बच्चों, आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल का लेक्चर 1 देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले मैं जितना भी थ्योरी वाला वीडियो बताया गया है जो कि आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, उन सारे वीडियो को देखिए। आपको अच्छी खासी नॉलेज गेन होगी और आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना के रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्लास है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स जो है वो जीरो है, यानी अगर मान लो कि ये है यहाँ पे तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, यानी अनबैलेंस फोर्स क्या है, जीरो है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल टू ईच अदर बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ बोल रहा है कि नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या कर देगा, सब एक दूसरे को, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इस पे जीरो फोर्स हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी उसका होगा नॉन जीरो कि नहीं होगा, वेलोसिटी रुक जाएगा उसका। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है आपका, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो यदि ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। वहां से हम लोग क्या लिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली चल रही है, इस पर एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या है, जीरो है, इसका वेलोसिटी v है, तो ये क्या होगा, सरफेस कैसा होता है बच्चों, फ्रिक्शन लेस होता है, पहले ही बता दिए हैं, फ्रिक्शन लेस होता है, यानी सरफेस पर कोई रुकावट नहीं होगा, स्लिपरी सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो ये क्या होगा, एक समान वेलोसिटी से क्या होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में ये क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे आंसर में यस, इट इज पॉसिबल इफ ऑब्जेक्ट moving with constant velocity on a frictionless surface if no external force acting on an object, it will move with the same velocity and in same direction। समझ में आया बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली चल रही थी तो वो चलती रहेगी और एक फिक्स डायरेक्शन में। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन से जिसका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर रहेगा, जो मेरा क्लास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखे हुए है, उसको ये बात बहुत अच्छी से समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है एक खास डायरेक्शन में, तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी का। सारा यहाँ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का डिस्कस होगा, थ्योरी भी एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा, ताकि आप लोगों को जो सिलेबस है उसी में रहें, अच्छा स्कोर करते रहें। ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक अगर कारपेट है ना, कारपेट तो यहाँ ला नहीं सकते हैं बच्चों, लेकिन समझने के लिए
हम लोग ये मान लो कि ये कारपेट है, ठीक है, और कारपेट को क्या कर रहे हैं, स्टिक से बिटन कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ बिटन करते हैं वैसे क्या बोल रहा है कि डस्ट कम्स आउट। डस्ट क्या होता है, बाहर आ जाता है। एक्सप्लेन, तो क्या होता है, ये तो मोटा है, फिर भी समझने के लिए क्या होगा कि जब इसको हम लोग बिटन करते हैं तो कहाँ जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये पीछे जा रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है, डस्ट वाला पोर्शन, वहां पर तो ये अटैक नहीं कर रहा है। कहां पर अटैक कर रहा है, यहां पर अटैक कर रहा है। तो जो पोर्शन डस्ट का ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि बाहर और कहीं फोर्स नहीं लग रहा है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अपने जगह पर ही है। और ये क्या कहां चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। तो वो डस्ट पार्टिकल अपनी जगह से क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। यही कारण है कि हम लोग अगर कारपेट को स्टिक से बिटन करते हैं तो हम लोगों का जो डस्ट है, धूल गर्दा है, वो अलग हो जाता है। समझ में आया बच्चों? इस चीज को हम लोग लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, when a carpet is beaten with a stick, then the portion of a carpet goes back, but due to inertia of rest, the dust particle at the same place, therefore dust particles were separated from the carpet। ओके बच्चों, समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी का न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाए।